नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A cart loaded with water having total mass m 1000 kg moves in a straight road starting from rest under the action of force 100 Newton. The water is spilling through a small hole in the bottom at rate of zero point 0.1 kg per second. The velocity of cart after 300 सेकेंड नियरली ये ध्यान रखिएगा, मतलब अप्रॉक्स लाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास एक स्ट्रेट रोड है। ठीक, एक स्ट्रेट रोड है, इस पे आपका क्या है, एक कार है, मतलब मान लीजिए एक क्या है, पानी ढोने वाला होता है ना, टैंकर, वो है। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोटा सा इसमें आपका मास दिया हुआ है 1000 kg, आपका क्या है, इनिशियली आपका इसका मास दिया हुआ है। ठीक, और इसमें से क्या हो रहा है, हल्का हल्का से पानी गिरता चला जा रहा है। कितना गिर रहा है, आपका 0.1 kg पर सेकेंड के रेट से वो पानी गिरता चला जा रहा है। तो पूछ रहा है कि आपका 300 सेकेंड मतलब 5 मिनट के बाद आपका इसका वेलोसिटी हो क्या। इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, आपका 0 दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे बनाने बोला। तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी आपका एमओ हो गया, आपका कितना हो गया, 1000 kg आपका एमओ दिया हुआ है। बोल रहा है रेट हम निकाल रहे हैं कि आपका कुछ समय के बाद आपका मास कितना होगा। कुछ समय के बाद हमें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, रेट आपका कितना दिया हुआ है, आपका 0.1 दिया हुआ है, जिसको हम लेमडा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो ये लेमडा और ये टी, लेमडा क्या है, रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। ठीक, तो ये आपका इतना मतलब कि कोई भी समय हम रख देंगे तो आपका ये पता चल जाएगा। मान लीजिए इसका हम कितना सेकंड रख देंगे, तकरीबन 10,000 सेकंड रख देंगे, तो ये आपका टैंकर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 10,000 सेकंड, एक पॉइंट पर तो 1000 kg, ये भी 1000 kg है। ठीक, तो 10,000 सेकंड के बाद पूरा टैंकर खाली हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि 300 सेकंड के बाद आपका स्पीड कितना होगा। इनिशियल स्पीड आपका कितना है, 0 है। ये देख के कुछ समझ लग रहा है, ये रॉकेट वाले क्वेश्चन की तरह आपका बन जाएगा। ठीक, तो नीचे से वही क्या करता था, रॉकेट आपका फ्यूल बर्न करता था, तो नीचे से कुछ कुछ आपका स्पीड मतलब आपका क्या कहेंगे, आपका थ्रस्ट फोर्स आपका निकलता था। ठीक, तो यहाँ भी आपका कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, बोल रहा है कि आपका कांस्टेंट फोर्स इस पे लगता चला जाए। फोर्स नहीं बढ़ाए हैं, मास घटने से यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा। हाँ, मास घटने से फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन एक तरह से हम बात करें जो एक्सटर्नल फोर्स हम दे रहे हैं वो आपका 100 कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये फोर्स बराबर क्या होता है, आपको याद होगा, ये m और ये dv बाई dt, यही होता है, यही आपका एक्सेलरेशन होता है। ठीक, तो ये फोर्स आपका यहाँ पे, और ये मास, मास कौन सा, टी समय के बाद जो भी आपका मास बचेगा उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं एमओ माइनस ये आपका लेमडा। लेमडा क्या है, 0.1 kg पर सेकेंड है, वही रेट ऑफ डिस्चार्ज, और इधर आपका dv बाई dt। ठीक, अब इसको इधर उधर करते हैं। चाहिए कि आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आपका वेलोसिटी इस साइड है, ये 0 से लेके आपका v जो भी वेलोसिटी आएगा वो पता चल जाएगा, और dt को हम उस साइड लेके चले जाएंगे, तो आपका mo माइनस ना माइनस लेमडा टी, और ये आपका dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से 0 से लेके आपका 300 सेकंड, जो कि आपका दिया हुआ है 0 से लेके 300। इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को पता होगा कैसे करते हैं। देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, फोर्स हमारा चेंज नहीं करें, बाहर निकाल सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका टाइम आपका वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन आप लोग को ध्यान होगा क्या हो जाएगा, लॉग हो जाता है ना, देखिएगा। मतलब ये एक तरह से क्या, 1/x का 1/x dx का आपका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ध्यान होगा आप लोग को। ठीक, तो यहाँ पे आपका log, ये जो भी नीचे अंदर है आपका ये चीज हो गया, प्लस यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट टर्म जो आपका वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है तो आपका नॉर्मल 0 ही हो जाएगा, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा। आप लोग को ध्यान होगा, हमको पूरा विश्वास है। ठीक, ये आपका 0, ये आपका 300, इंटीग्रेट कर दिए।
अब वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू माइनस हम बाहर लेके आ गए, आपका एफ बाई लैम्डा, और इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ln, लॉग क्या होता है, लॉग का बेस ई होता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया, अगर हम इसका एमओ का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाता है 1000 माइनस ये आपका 0.1, और ये आपका 300, ये हो गया इसका 300 का वैल्यू पुट किए माइनस, फिर आप किसका वैल्यू पुट करेंगे, जीरो का वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका ln जीरो का वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, एमओ, जो कि आपका दिया हुआ है कितना है 1000। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अच्छा, ये अब वैल्यू आप पुट कर देते हैं, माइनस है, माइनस रहने दीजिए। एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ये लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.1 दिया हुआ है, माइनस अब यहाँ पे रखे हुए हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ln कितना हो जाएगा 1000, ये आपका 30 हो जाएगा, मतलब आपका 970 हो गया, माइनस आपका ln 1000 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। माइनस को अंदर लेके चले जाइए और ये पॉइंट को ऊपर लेके चले जाइए, तो इधर हो गया 1000, इधर हो जाएगा ln, ln 1000 माइनस ln 970। इनको अब कैलकुलेट करना है, इसका प्रॉपर्टी होता है आपका किसका, लॉग का प्रॉपर्टी होता है। अगर माइनस रहता है तो क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं जो भी अंदर फंक्शन है, या फिर अगर प्लस रहता था तो हमको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो ये 1000 और यहाँ पे ये चीज। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करना टफ है, आप लोगों को पता नहीं, केमिस्ट्री में ध्यान होगा, उसमें लॉग शायद पढ़ाते हैं, हम भूल चुके हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर लॉग टेबल नहीं दिया, कैलकुलेटर यूज नहीं करने दिया, तो ये मुश्किल है, एक्चुअल मुश्किल है। हम ले दे के इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपका क्या होगा, ये सारा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने देता है, तो लॉग टेबल तो यूज करना भूल ही चुके हैं, आदत खराब हो चुका है कैलकुलेटर से। तो इसका बात करेंगे तो आपका, हाँ अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर देखिए कैलकुलेटर से यूज कीजिएगा, ln है, बेस आपका ln है, तो बेस आपका ई है, लॉग भी रहता, तो ये log 10 भी रहता है, तो इसको हम ले आते 3 हो जाता आपका, लेकिन इसको फिर फंस जाएंगे यहाँ पे जाके, मानते हैं। इसका वैल्यू देखिएगा, वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, वैल्यू आपका कुछ इतना होता है, 3045 आपका वैल्यू होता है। कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30.45 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपका एक्चुअल वैल्यू आया। यहाँ पे देखिएगा नियरली बोल रहा है, नियरली बोल रहा है, तो इसको हम नियरली बोलेंगे तो आपका 31 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है, नहीं हुआ होगा क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जाकर तो फंसेंगे, हम खुद फंसेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं रहता तो ये तो सॉल्व करना मुश्किल ही हो जाता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।